नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने देश की नई ईवी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारत को ऑटोमोबाइल निर्माण और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। साथ ही यह नीति भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भी साधने की दिशा में एक अहम कड़ी होगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में अगले 3 वर्षों में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों को अपने कुल उत्पादन का 50% भारत में करना अनिवार्य होगा, जिससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिले और देश में हजारों रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। नीति की खास बात यह है कि अब $35,000 यानी कि लगभग 29 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत वाली ईवी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सिर्फ 15% कर दी गई है। हालांकि यह छूट फिलहाल सालाना 8,000 गाड़ियों पर ही सीमित रहेगी। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि मात्र जमीन की कीमत को निवेश का हिस्सा नहीं माना जाएगा। केवल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी पर किए गए खर्च को ही वैध निवेश माना जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग की मिड टू प्रीमियम रेंज की ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में हाई एंड इलेक्ट्रिक कार मार्केट का विस्तार हो। इसी बीच एक अहम मोड़ तब आया जब दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में निर्माण से पीछे हटने का फैसला किया। मंत्री कुमारस्वामी के अनुसार एलन मस्क फिलहाल केवल भारत में शोरूम खोलने में रुचि रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। इसके पीछे मस्क की अमेरिका की राजनीतिक अनिश्चितताओं को लेकर चिंता बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने टेस्ला की भारत नीति को और भी ठंडा कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि यदि टेस्ला भारत में प्लांट लगाती है तो यह अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अनुचित होगा। हालांकि 4 वैश्विक दिग्गज कंपनियों मर्सिडीज बेंज, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, ह्युंडई और किया ने भारत की इस नई नीति के तहत निवेश करने की रुचि दिखाई है। ये कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन करने की योजना बना रही हैं। इस पूरी योजना का असर न केवल देश के ईवी इकोसिस्टम पर पड़ेगा, बल्कि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धी बना देगा। सरकार की नीति तकनीक, निवेश और नवाचार तीनों के समन्वय से भारत को अगली ऑटोमोबाइल क्रांति की ओर ले जा सकती है। अब देखना यह होगा कि विदेशी कंपनियां किस तेजी से आगे बढ़ती हैं और भारत कैसे खुद को एक ईवी सुपर पावर के रूप में स्थापित करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।